हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। देखिए, आमतौर पर जब भी हमें हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, तबीयत खराब होती है, तो हमें डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई आप एंटीबायोटिक्स ले लो। और कई बार हम लोग खुद से ही ले लेते हैं कि चलो ठीक है, पिछली बार ये बोला था तो इस बार भी ले लेते हैं। तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन का टाइम इसमें प्रेजेंटली चल रहा है, तो हम लोग एंटीबायोटिक्स का भर के इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, यदि एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं, तो इससे आपको हो सकता है डिसबायोसिस। बहुत खतरनाक है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज है। पुरानी कहावत है, हमारे यहां बोलते हैं अति सर्वत्र वर्जित। अधिक सभी जगह वर्जित है। तो इसीलिए आपको भी प्रयास करना चाहिए, एंटीबायोटिक्स का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब ना हुई हो, तो आप प्रयास करें कि एंटीबायोटिक्स का यूज़ करने से बचें। बिकॉज एंटीबायोटिक्स का यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आर्टिकल है, हिडन डेंजर्स ऑफ इरेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड माइक्रोबायोम। हिडन डेंजर्स मतलब छुपा हुआ ऐसा खतरा है आपके लिए यदि आप इरेशनल यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स का। तो आपके माइक्रोबायोम में क्या, माइक्रोबायोम होता क्या है? माइक्रोबायोम का मतलब है आपके शरीर का अंदर का जो तंत्र है, इसमें आपके शरीर के जो गुड बैक्टीरिया हैं वो भी आते हैं, बैड तो आते ही हैं, फंगस हैं, सारी चीज़ें आती हैं। तो यहां पे बताया गया है कि आपके अंदर का जो माइक्रोबायोम होता है शरीर के अंदर का, वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। और यहां पे लिखता भी है, देखिए इसमें लिखा है डिसरप्शन नोन एज डिसबायोसिस में यदि हम बात करें तो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होते हैं। एक बार यदि आप डोज लेते हैं एंटीबायोटिक्स का, तो उसका इफेक्ट महीने और साल दर साल चलता रहता है। मतलब जो एक एंटीबायोटिक लेके हम फुर्सत हो जाते हैं, उसका असर महीनों तक होता है। तो सोचिए आपके शरीर में उसका कितना निगेटिव इंपैक्ट होता होगा। नाउ लुक एट हियर, यहां पे लिखा भी है ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स पोज सिग्निफिकेंट डेंजर्स। अब इससे माइक्रोबायोम के प्रभावित होने की बात की गई है। माइक्रोबायोम में सारी चीजें आती हैं, इसमें लिखा भी प्रॉपर तरीके से आपके बैक्टीरियाज हैं, फंगी हैं, वायरस, आप पैरासाइट जो आपके शरीर में सारे होते हैं, वो पूरा एक तंत्र होता है जो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। नाउ इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा? जब आप एंटीबायोटिक्स का ओवर इस्तेमाल करेंगे, तो आपके शरीर का जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है, जैसे आपको कभी भी यदि लूज मोशन हुआ हो या ऐसी कोई दिक्कत हुई हो, स्टमक की प्रॉब्लम हुई हो, तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जो हैं आपको गुड बैक्टीरिया भी प्रेस्क्राइब करते हैं। यदि आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो उनको तो आमतौर पर दिया ही दिया जाता है। तो आपके शरीर के जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो भी इससे डैमेज हो जाते हैं, मतलब वो खत्म हो जाते हैं। इससे आपके शरीर में अन्य समस्याएं पैदा होने आती हैं। इसी को बोलते हैं डिसबायोसिस। नाउ लुक एट हियर, इससे बोला गया डिसबायोसिस यदि आपको हो जाता है तो इससे क्या दिक्कतें होती हैं। इसमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, मतलब आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है, स्पेशली इंटेस्टाइन वगैरह की दिक्कतें होती हैं। वीकेंड इम्यून सिस्टम, आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है। हमने बीते कुछ दिनों से, जैसे कोविड-19 में देखा है, एचआईवी में देखा, यहां पर आपका इम्यून सिस्टम ही खराब हो जाता है। तो इसलिए आपका इम्यून सिस्टम बेस्ट होना चाहिए। जितना बेहतर आपका इम्यून सिस्टम है उतनी बीमारियां आपको कम होंगी। लेकिन देखिए, एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल करने से आपका इम्यून सिस्टम भी खराब हो जाता है। इसके अलावा जो आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, मेटाबॉलिज्म का मतलब है ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम से ही होता है। यदि आपका मेटाबॉलिज्म खराब है, इसका मतलब आपको मोटापा हो सकता है, डायबिटीज की समस्या हो सकती है। तो ये सारी समस्याएं उससे निकल के आती हैं केवल किसके इस्तेमाल से? एंटीबायोटिक्स के ओवर इस्तेमाल से। और इसी को हम बोलते हैं डिसबायोसिस। नाउ यहां पर एक और चीज बताई गई है कि ये डिसबायोसिस जो है आपके गट ऑर्गन एक्सिस को भी अफेक्ट करता है। गट ऑर्गन एक्सिस है ना, यहां पे आप देख सकते हैं इंटेस्टाइन बना है। तो गट ऑर्गन एक्सिस के प्रभावित होने से आपका जो ब्रेन, लीवर, स्किन, रेस्पिरेटरी सिस्टम सब कुछ खराब हो जाता है। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है, जिसे हम लोग मिरेकल ड्रग्स बोलते हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है इसको खाने से आपको बहुत जल्दी आपकी तबीयत ठीक होने लग जाती है, तो आपको लगता है कि चलो ठीक है खा लेते हैं, दो चार डोज ले लेंगे तो हमें अच्छा लग जाएगा। लेकिन टेम्परेरी आपको बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके शरीर में बहुत सारी समस्याएं और पैदा होने लग जाती हैं। इसीलिए कहते हैं यदि आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए पॉइजन के रूप में काम कर सकता है, आपके लिए जहर के रूप में हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि आपको एंटीबायोटिक्स का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपके शरीर में अन्य जो शारीरिक समस्याएं हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, वो ना हो। नाउ इसके अलावा देखा जाए तो यदि हम एक छोटे से यहाँ पे ग्राफ के थ्रू समझने का प्रयास करें, यहाँ पे बताया गया है इसका बैकग्राउंड क्या है, साथ में साइनस और सिम्टम्स देखेंगे। तो पहली बात यह है कि यदि आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है,
डिसबायोसिस की। तो यहाँ बताया गया है कि नॉर्मली आपके शरीर का माइक्रोबायल सिस्टम इस तरह से काम करता है। यदि आपको डिसबायोसिस होता है तो ये इस तरह का हो जाता है, मतलब समझिए सारी की सारी पूरा उथल पुथल हो जाता है आपके माइक्रोबायोम में। नाउ आपके जो शरीर के जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं आपके शरीर में वो बढ़ जाते हैं। इससे आपके शरीर में अन्य समस्याएं होती हैं। इसकी कॉजेज क्या हैं? आप एंटीबायोटिक्स आप ज़्यादा लेते हो या कुछ ऐसा खाना खाते हो जिसमें सल्फर ज़्यादा हो। इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल फिजिकल स्ट्रेस होता है वो भी ऑब्वियस सी बात है इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है उसके कारण फर्क पड़ता है। तो ये सारे कॉजेज है, मतलब ये कारण है। नाउ ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? तो अपनी पहली बात तो डाइट जो है आपकी सही होनी चाहिए। इसके अलावा प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। आपकी जो लाइफ स्टाइल्स है जिसमें हेल्दी डाइट आपको लेना जरूरी है। एक्सरसाइज आपके शरीर में होना, आपकी बॉडी में होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट स्मोकिंग जो है वो आपके लिए काफ़ी दिक्कत करता है, तो ये सारी चीज़ों से आपको बचना होगा। इसके अलावा फीकल माइक्रोबायल ट्रांसप्लांट भी होता है, इसको भी आप करवा सकते हैं। तो देखा जाए तो सोचिए एक एंटीबायोटिक्स लेने से आपके शरीर में इतनी सारी समस्याएं आती हैं, फिर बाद में इतने सारे आपको ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। नाउ यदि हम बात करें हमारे शरीर में क्या क्या इसके इंपैक्ट होते हैं, तो जरा देखिए क्या क्या साइंस इंपैक्ट सिम्टम्स होते हैं। इसमें आपका जीआई ट्रैक्ट है, ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। इसमें आपको टूथ डिके, आपके दांतों में दिक्कतें हो जाएंगी, दांतों में कैविटीज हो जाएंगी, है ना। इसके अलावा आपको ब्लीडिंग गम्स हो जाएंगे, जैसे पायरिया जैसी समस्याएं पैदा होने लग जाएंगी। इसके अलावा आपके गट में दिक्कतें होंगी, जिसमें ब्लॉटिंग हो सकता है, आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, आपके स्टमक में दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है, बेल्चिंग हो सकता है, नौसिया हो सकता है। ये सारी समस्याएं आपको होती हैं। इसके अलावा यूरोजेनिटल रीजन में आपको दिक्कतें होंगी, आप यूरिनेट करेंगे, पेशाब करेंगे तो वहाँ पे आपको दर्द होगा। इसके अलावा अनयूजुअल डिस्चार्ज हो जाएंगे, रैसेस होंगे, इचिंग होंगे, ये सारी समस्याएं आपको होने लग जाएंगी। स्किन में भी आपको दिक्कतें होंगी, आपका इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा। इम्यून सिस्टम यदि खराब होता है तो आपको कमजोरी बहुत ज़्यादा लगने लग जाएगी, आप कंसंट्रेट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, आपका मूड बार बार चेंज होने लग जाएगा, है ना। आप एंजाइटी के शिकार हो जाएंगे, डिप्रेशन हो जाएगा। तो ये सारी समस्याएं बेसिकली हमें इसके द्वारा हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि आपको अपने शरीर को यदि बेहतर रखना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी डाइट को बेहतर रखिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से आप बचें। जितना एंटीबायोटिक्स आप कम लेंगे उतना आपके शरीर का जो तंत्र है वो कम प्रभावित होगा। आपका जो माइक्रोबायोम है वो बहुत ज़रूरी है। वो यदि बेहतर फंक्शनिंग करता है तो आपके शरीर में बहुत सारी समस्याएं ऑटोमेटिक नहीं होंगी, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा। लेकिन जब आप एंटीबायोटिक्स अधिक से अधिक इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको अन्य समस्याएं हो जाएंगी। हो सकता है आपकी तबीयत हल्की खराब है, आप थोड़ा उसको रेस्ट करेंगे, आपका शरीर ऑटोमेटिक हील करता है। यदि आपका तब भी लगे कि नहीं अब कुछ नहीं हो रहा है, तब डॉक्टर से आप लेके प्रिस्क्रिप्शन लेके सही कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी आपको इससे बचना चाहिए। ये रहा इसके बारे में, आप क्या ओपिनियन आप लोग कमेंट करके बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।